मुंबई के प्रसिद्ध हॉन्टेड जगहों में से एक है मुकेश मिल, जहां आप 100% कई भूतों का सामना करेंगे। लेकिन फिर भी ये बॉलीवुड फिल्मों और टीवी धारावाहिक उद्योगों के लिए एक फेवरेट जगह है। दिन हो या रात, आमतौर पर ये जगह मनोरंजन उद्योग से व्यस्त रहती है। अब ऐसे में कोई डिस्को ऑर्गेनाइजर हॉरर डिस्को नाइट के लिए ऐसी ढांसू जगह किराए पर क्यों नहीं लेगा। ये घटना वहाँ की कई डरावनी भूतिया मामलों में से एक है। यकीन मानिए, ऐसी मुठभेड़ों के बाद भी लोग वहाँ जाना बंद नहीं करते। तो आइए इस खतरनाक मामले में गहराई से उतरें और देखें कि कैसे लोग अपनी अनमोल और इकलौती जान जोखिम में डालकर आनंद लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई बांद्रा का किस्सा है। प्रिया नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल की है, ये 2 BHK के फ्लैट में रहती है और इसके साथ 3 और लड़कियां भी रहती हैं। इसकी जो रूममेट है ना, उसका नाम गीत है। ये क्या करती हैं, लड़कियां 2-2 लड़कियां एक बेडरूम में रहती हैं और उसी अपने बेडरूम को शेयर करती हैं। प्रिया एक ऑर्गेनाइजर है। ये डिस्को रेंट पर लेती है और बहुत सारे कपल्स और स्टैग्स को बुलाती है। इसकी इस फील्ड में ना बहुत ज्यादा पहचान है, बड़े बड़े लोगों से इसकी पहचान है। कपल्स की एंट्री जो फीस है ना वो 3000 है और स्टैग्स की एंट्री फीस जो रहती है वो 5000 से 5500 की रहती है। इसका बहुत नाम है। ये लोगों को अक्सर मैसेज करती है और बुलाती है। ये जहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है ना, लोग उस जगह पर आते हैं, खूब डांस करते हैं, दारू पीते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। अब प्रिया सोचती है कि मुझे ना कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ हॉरर करना है। वो ना मुकेश मिल को रेंट पर ले लेती है। 1 महीने पहले ही ना वो सबको SMS करके बता देती है कि मैं एक हॉरर डिस्को नाइट ना ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। लेकिन उसमें आने की एक ही आपको शर्त रहेगी, वहाँ आने की एंट्री फीस तो है ही है, साथ में ना एक हॉरर ड्रेस कोड भी है। जिसको जो बनकर आना है ना, हॉरर बन के आना है, नॉर्मल शक्ल में किसी को नहीं आना है। अब वो दिन आता है, इतने लोग वहाँ पर जमा होते हैं ना कि इसने तो सोचा ही नहीं होता है। 10 गुना ज्यादा इसको खाना ऑर्डर पर ऑन द स्पॉट मंगाना पड़ता है। सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर सब लोग मस्ती में है, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब इतना क्राउड देखकर ना इसको भी बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ये भी क्या करती है, पीना स्टार्ट कर देती है। ये पीती जाती है, पीती जा रही है, कंटिन्यू ना इसको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। अब ना पीते पीते ये नोट कर रही है कि लोगों के बीच ना, जहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं ना, एक काला सा साया है। वो जुप करके इधर जाता है, जुप करके उधर जाता है, वो कहीं भी जुप करके उठ के किधर भी चला जाता है। अब वो जो साया है ना, जुप करके इसके सामने आके खड़ा हो गया। ये थोड़ी टेंशन में आ जाती है। इसके हाथ में ना पैग होता है। वो जो साया है इसके हाथ से पैग लेता है और 1 मिनट में पी जाता है और फट से ना इसके अंदर करके चला जाता है। ये इसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है। ये एकदम चौंक जाती है कि ये क्या था, क्या मुझे ज्यादा चढ़ गई है, या मेरा इमेजिनेशन है, या फिर सच में मेरे साथ ऐसा हुआ। इसको समझ नहीं आता है। अब काफी लेट हो जाता है। जो शो का टाइम था ना, वो 11:30 बजे बंद होने का टाइम था, लेकिन 12:30 बज जाते हैं। फाइनली ये सबको बोलते हैं कि अब आप लोग जाइए। वहाँ पर ना सब कुछ निपटाने के बाद इसको आते आते लगभग 2:30 बज जाते हैं। ये रात को अपने घर पर आती है। इसकी रूममेट देखती है कि इसकी जो आंखें हैं ना एकदम लाल लाल हुई हुई हैं। वो सोचती है कि शायद इसने ज्यादा पी ली है, इसको ज्यादा चढ़ गई है, इस वजह से ना इसकी जो आंखें हैं वो लाल लाल हुई हैं। अब ये क्या करती है, बाथरूम में जाती है, अपना चेंज करती है, नाइट ड्रेस पहन के आराम से बेड पर आती है और सो जाती है। जैसे ही बेड पर आई ना, 1 सेकंड में ये सो जाती है। 3 बजे के आसपास ना गीत को ऐसा लगता है कि जैसे उसके हाथ पर कोई कुछ काट रहा है। वो ना अपनी आंखें नींद में थोड़ी सी खोलती है तो वो देखती कि प्रिया उसके सर के पास बैठी है। गीत का हाथ ना प्रिया के दोनों हाथों में है और गीत का हाथ ना प्रिया अपने दांत से जोर से काट रही है। तो गीत जोर से चीखती है और बोलती है, अरे ये क्या कर रही है तू। तो प्रिया ना जोर से हंसती है। अभी उसकी जो आंखें हैं ना अंधेरे में लाल लाल चमक रही है। इतने में गीत क्या करती है, फट से लाइट ऑन करती है और पलटी मार के देखती है तो प्रिया वहाँ पर होती ही नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि प्रिया कहाँ गई। वो ना काफी इधर उधर देखती है, उसको कहीं नजर ही नहीं आता। अब ना थप 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 करके आवाज आ रही है। तो गीत को ऐसा लगता है कि जैसे ये आवाज ना बेड के नीचे से आ रही है। गीत ना बहुत डरी हुई सहमी हुई बेड के नीचे देखती है तो वो देखती है कि प्रिया जो अपना सर है ना जमीन पर ऐसे जोर जोर से मार रही है, अपने सर को पटक रही है। और प्रिया ना गीत को देखकर अभी हंसना स्टार्ट करती है।
उसकी जो हंसी है ना बहुत ही डरावनी है। अब गीत बहुत बुरे से डर जाती है, वो फट से रूम से बाहर निकलती है और चीखती हुई ना अपने दोनों दोस्तों को बुलाती है। उसके दोनों दोस्त आते हैं और पूछते कि क्या हुआ, तो वो बहुत डरी हुई है, वो बोलती भूत, प्रिया के अंदर भूत है, भूत है, भूत है। तो दोनों लड़कियां बोलती क्या बकवास मार रही है, प्रिया के अंदर भूत है। बोले हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा है, प्रिया के अंदर कोई भूत आ गया, वो अजीब अजीब सी हरकतें करती है। तो दोनों लड़कियां बोलती है ठीक है हम लोग चलते हैं तेरे रूम में और देखते हैं। अब ना ये लोग रूम में प्रिया को देख रहे हैं, प्रिया बेड पर नहीं है, ना ही बेड के नीचे है। अचानक से ना प्रिया क्या करती है, कबाड़ से उड़ के इनके पास धप देने आती है और जो प्रिया है ना सबको काटना स्टार्ट कर देती है। लड़कियां कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी हॉल में भाग रही है। प्रिया एक एक को पकड़ती है और काटते जा रही है, काटते जा रही है। अचानक से वो दरवाजा खोलती है और बाहर भागना स्टार्ट कर देती है। अब ये लड़कियां सोचती हैं कि क्या करे, प्रिया एक लड़की है, रात के टाइम पर भले उसमें भूत आ गया है, बाहर निकली है, हमको उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, हमको उसकी मदद करनी चाहिए। ये लड़कियां भी प्रिया के पीछे पीछे बाहर जाती हैं। ये तीनों लड़कियां ना प्रिया को इधर उधर ढूंढ रही होती हैं। तो अचानक से इनकी नजर ना एक खंबे पे पड़ती है। लाइट के खंबे के ऊपर प्रिया जानवरों की तरह बैठी होती है। ये लोग ना प्रिया को आवाज देते हैं प्रिया नीचे आ, प्रिया नीचे आ, लेकिन प्रिया ना कोई रिएक्ट नहीं करती है। बस कंटिन्यू ना उसके चेहरे पर बहुत ही भयंकर स्माइल होती है, ऐसे डरावनी सी स्माइल होती है, ऐसे बस कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। फाइनली ना 3:30 बजे के बाद का टाइम होता है। प्रिया ना धार देने नीचे गिरती है। प्रिया के नीचे गिरने से पहले ना ये तीनों लड़कियां देखती हैं कि उसके अंदर से कोई काला सा साया ना धार देने निकला है और प्रिया ऑन द स्पॉट नीचे गिरी है। अब ये लड़कियां क्या करती है, इसको फटाफट हॉस्पिटल में लेके जाती हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि इसके पैर पर ना बहुत बुरा फ्रैक्चर आया है, इसको कम से कम 1 महीना अब घर पे बेड रेस्ट करनी पड़ेगी। प्रिया को देखकर ना ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि उसको कुछ फर्क पड़ा इस बात से। बस उसको इस बात का टेंशन था कि अरे यार मैं 1 महीना घर पर रह गई हूँ, अब मुझे बिजनेस में काफी लॉस हो जाएगा। बस उसको इस बात की टेंशन थी, ये नहीं था कि हाँ मेरे अंदर भूत आया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसको कोई फर्क नहीं था। बस ऐसा था उसके अंदर भूत आया और मिठाई खाली एक बराबर था। दोस्तों मेरा मानना ये है कि यदि चेतावनियां और गवाही इनफ नहीं है तो जिसने भी सीमाएं लांगी है तो वो उस कष्ट को भोगने का पूरा हकदार है जो वो झेल रहा है। ऐसे मूर्ख लोगों के लिए मुझे बहुत दया आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।